गुड इवनिंग मैं क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है इसकी 7वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 7वीं क्लास में आज हम लोग नरेशन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और यहाँ पर सेक्शन सी देखिए ग्रामर लिखे हुए हैं। और इसमें देखिए आपका पहला पॉइंट दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। मींस प्याचे आपके बोर्ड परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इन 10 टॉपिक से। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो 10 प्रश्न है तो जाहिर सी बात है आपका 20 नंबर का हो जाएगा। और प्रत्येक टॉपिक भी 2 नंबर का होगा। तो भैया नरेशन एक टॉपिक है ना, तो जाहिर सी बात है आपका ये 2 नंबर का हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की 6 रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी 7वीं क्लास है। और इसके साथ साथ आपके लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और अब आपकी सारी क्लासेस कंबाइंड ही क्लास चलेंगी, कोई भी क्लास सेपरेट नहीं क्लास चलेगी। तो इसलिए प्यारे एक कंबाइंड क्लास है। हाँ इतना होगा कि पेड क्लास के ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसा कि यहां पर नोट लिखा गया है कि इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बाकी प्यारे इसके अलावा भी आपको कल ही क्लास के टाइम टेबल का शेड्यूल दे दिए हुए थे कि कौन सी क्लास किस चैनल पे कब चलेगी। पूरा टाइम टेबल का आपका जो है शेड्यूल जो है मेन चैनल पे दिए हुए हैं, तो आप लोग वहां से देख लेंगे। तो भैया जल्दी से अब हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं 20 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, मींस नरेशन के आधार पर 20 प्रश्न। और यहां पर देखिए हमने पहला प्रश्न लिखे हुए हैं। और प्यारे नरेशन में मींस कितने प्रकार के वाक्यों को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, सभी 5 प्रकार के वाक्यों को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और 5 प्रकार के वाक्य कौन कौन से हैं? पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन पांचों प्रकार के सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो अब यहां पर देखिए पहला वाक्य देखिए, उसके बाद आपको कुछ रूल्स को समझाते हैं। तो पहला वाक्य आपका डायरेक्ट स्पीच का है, सोहन सेड आई हैज कंप्लीटेड माई वर्क। सोहन ने कहा कि मैंने अपने वर्क को, अपने काम को क्या कर चुका हूं, कंप्लीट कर चुका हूं, मींस पूरा कर चुका हूं। तो भैया ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। तो पहले तो आप पहचानिए ये किस जो है किस सेंटेंस का वाक्य है। तो भैया सीधे आपको दिख रहा है कि ये असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। और असर्टिव सेंटेंस में आप सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में तब बदलते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। तो यहां पर जो है सोहन सेड है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप सोहन से दैट लगा देंगे। और कनेक्टिव वर्ड यहां पर क्या लगाते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, कनेक्टिव वर्ड आप दैट लगाएंगे। बाकी अब आ जाते हैं टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो भैया हमने आपको टेंस में परिवर्तन बताए हुए हैं। प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में चले जाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, बाकी आगे जो दो टेंस पास्ट में बचे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मींस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और फ्यूचर में आपको क्या करना है? विल को उड कर देना है, शैल को शुड कर देना है। तो टेंस संबंधी नियम आपके जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो है कुछ आपकी ऐसी जो है कहावत होती, जैसे हो गया कहावत हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, उसमें आप किसी भी प्रकार की परिवर्तन कोई नहीं करते हैं। ये आपका जो है दूसरा रूल हो गया, दूसरा मुख्य बात हो गई। बाकी आपका हमने बताए हुए थे कि पर्सन
प्रश्न संबंधी परिवर्तन बताए हुए थे कि कैसे जो है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपका फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन दिया गया होगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। अगर सेकंड पर्सन का दिया गया होगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। अगर थर्ड पर्सन का दिया गया होगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो पूरा आपका प्यारे जो है असर्टिव सेंटेंस ही एक तरह से पूरा बता दिए, और जो बच्चे पढ़े होंगे वो हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि 2 मिनट में 1 मिनट में पूरा असर्टिव सेंटेंस हमने बता दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी जो है कुछ समय सूचक शब्दों में परिवर्तन होता है, जैसे टुडे का दैट डे और नाउ का देन, इस तरह से कुछ परिवर्तन होते हैं, उससे भी हमने आपको बताए हुए हैं। तो अब इसे चेंज करते हैं इस पहले वाक्य को। प्यारे यहां पर देखिए आपका सोहन सेड है आई हैज कंप्लीटेड माय वर्क, इसे चेंज करते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्ट कर देंगे सोहन सेड दैट कर देंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट से हमने जोड़ दिए। अब इसके बाद आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है? सोहन है। सोहन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा? आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। भैया सोहन के लिए आप ही का प्रयोग करोगे ना, सोहन का सब्जेक्टिव केस आप यहां पर ही का प्रयोग करोगे ना, तो यहां पर आपने क्या कर दिए? ही कर दिए। उसके बाद ए हैज कंप्लीटेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज किस में चेंज हो जाएगा? तब हैड में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड ही लगता है ना, तो आपने कर दिया हैड कर दिया। कंप्लीटेड जो है इसमें भी थर्ड फॉर्म, उसमें भी थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने कंप्लीटेड कर दिए। उसके बाद माई बच्चे, माई आपका फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है, आई का पजेसिव केस माई है ना, तो फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? सोहन। सोहन का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। सोहन मतलब ही, और ही का पजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है। तो आपने माई को हिज में चेंज कर दिए, वर्क जैसे है वर्क को वर्क में ही रहने देंगे, तो आपका वाक्य क्या हो गया? सोहन सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो पहला आपने जो है पूरी तरह से चेंज करिए, और पहले में हमने असर्टिव सेंटेंस के सारे रूल्स भी आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की तरफ, और सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। जितने बच्चे इसमें लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो है सभी प्यारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 वाला चैनल है, तो आप लोग इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। आज आपको इस सुबह की पहली क्लास है, और आज आपको 5 क्लास देखने को मिलेगी, और क्लासेस किस चैनल पे कब मिलेंगी हमने मेन चैनल पे आपको इसकी वीडियो बना दी हुए हैं। आगे यहां पर देखिए आपका दूसरा जो है हरी से टू रवि, हरी ने रवि से कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कि कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। तो भैया हरी से टू रवि, इसमें ऑब्जेक्ट दे दिए हुए, सेंटेंस आपका जो है असर्टिव सेंटेंस ही है, लेकिन आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन में ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो से टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। देखिए हमने बदले हुए हैं, हरी टोल्ड रवि, कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाने हैं? दैट लगाने हैं, तो हमने दैट लगा दिए। बाकी वाक्य पे अच्छे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज होना चाहिए, लेकिन पे अच्छे ए हैबिचुअल फैक्ट है, मींस आदत दिखा रहा है, कुत्तों की आदत होती है अजनबियों पे भौंकने की, तो आदत दिखा रहा है, तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स लिख देंगे। हमने 4 चीजें आपको बताई हुए थे, पहली यूनिवर्सल ट्रूथ है, दूसरा हैबिचुअल फैक्ट हो, तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट हो, चौथा आपका हमने प्रोवर्ब बताए थे, मींस कहावत कोई हो, तो इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां पर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स जैसे था वैसे उतार दिए। तो भैया आपका ये दूसरा वाक्य भी क्लियर हो गया। बढ़ते हैं तीसरे वाक्य पे, देखते हैं तीसरा वाक्य क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा वाक्य है, सी सेड टू मी डू यू नो सोहन। तो भैया सेंटेंस आपका कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव में यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें आपको सेंटेंस को आपको इंटरोगेटिव में ध्यान देना है, सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करना है, और सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। बाकी सभी नियम असर्टिव सेंटेंस वाले ही सभी नियम लगते हैं, सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे और सभी नियम असर्टिव सेंटेंस के ही लगेंगे। तो भैया अब चेंज कर दीजिए इसे, सी सेड टू मी है तो सेड टू को आस्क्ड में बदला, क्या हो गया? सी आस्क्ड मी, और जो है आप कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हमने वेदर लगा दिए, वेदर हो गया। उसके बाद डू यू नो सोहन का आपको जो है इससे जो है किसमें चेंज करने हैं? असर्टिव में। तो असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट मींस यू आप पहले करोगे, और यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मी के अकॉर्डिंग आपने यहां पर किस में चेंज कर दिया? आई में चेंज कर दिए।
और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में नो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। और जो है आगे जो है सोहन जैसे है वैसे उतार दिए, तो आपका क्या हो गया, सी आस्क्ड मी वेदर आई न्यू सोहन। आपका जो है इसे आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिए, और आपने चूंकि सेंटेंस को असर्टिव बना दिए हुए हैं तो इसलिए लास्ट में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने यहां पर फुल स्टॉप का प्रयोग किए हुए हैं। मींस डायरेक्ट स्पीच में आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा जो आपने लिखा वो आपका किस में हो गया, जो है असर्टिव सेंटेंस में हो गया, तो इसलिए हमने फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य क्या है बच्चे, और इस बात की गारंटी देते हैं कि नहीं भी इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में कोई एक दो पूछा जाएगा, तो इसलिए एकदम अच्छे से देखिए, तनिको इसमें लापरवाही ना करिएगा। यहां पर आपके सामने वाक्य है, राम से टू हरी, राम ने हरी से कहा, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे, तो भैया क्या हो जाएगा, ये आपका जो ए बी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या हो जाएगा, राम से टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, राम आस्क्ड हरी। यहां पर हमने इफ का प्रयोग कर दिए, हमने आपको बताया इफ या वेदर किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो हमने यहां पर इफ का प्रयोग कर दी, इफ कर दिए। उसके बाद यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हरी है, तो हरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और विल का किस में चेंज कर देंगे, वुड में कर देंगे, हमने फ्यूचर में यही आपको बताया है, विल को वुड में, सेल को शुड में करेंगे। तो आपने क्या कर दिया, ही वुड गो टू स्कूल टुडे, टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में, ये समय सूचक शब्दों में परिवर्तन है, तो टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो गया, आपका पूरा वाक्य चेंज हो गया। तो क्या हो गया, राम आस्क्ड हरी इफ ही वुड गो टू स्कूल टुडे का दैट डे। तो भैया आपने जो है सेंटेंस को असर्टिव बना दिया, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप का आपने प्रयोग कर दिए। तो आपका चौथा भी डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट में बदल दिए। अब बढ़ते हैं पांचवें पे, देखते हैं प्यारे आपके सामने पांचवा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, दी टीचर से, टीचर ने कहा सिट डाउन बॉयज, बच्चों जो है बैठ जाओ। तो भैया सेंटेंस कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। अभी हमने आपको असर्टिव बता दिए, इंट्रोगेटिव बता दिए, अब किस में आ गए हैं, आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आ गए हैं। तो आपका सेंटेंस क्या है, दी टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, तो भैया चेंज कर दीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताई हुई है, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज में चेंज करते हैं सिट टू को, और उसके बाद कनेक्टिव वर्ड टू से जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड दी बॉयज, और बॉयज क्या हो जाएगा आपका, ये जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बॉयज आपका जो हमने आपको बताई हुई है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस का नाउन आया हुआ है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो इसलिए हमने बॉयज को क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए। तो क्या कर दिए, द टीचर ऑर्डर्ड दी बॉयज टू सिट डाउन, टू से आपको जोड़ने हैं तो टू से हमने जोड़ दिए, टू सिट डाउन कर दिए, हो गया आपका चेंज हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड दी बॉयज टू सिट डाउन, आपका चेंज हो गया जो है इनडायरेक्ट में। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है प्यारे। यहां पर देखिए आपके सामने छठा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य आ चुका है, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो भैया ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन डू नॉट वाला वाक्य है। तो डू नॉट वाले वाक्यों को हमने आपको दो प्रकार से परिवर्तन करने के लिए बताए हुए हैं। पहला प्रकार क्या है प्यारे, पहला प्रकार आपका है सिंपल, हमने बताए थे आप फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा हमने बताए थे भाव के अनुसार आप एडवाइस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फॉरबिड में आपको क्या करने हैं, तो देखिए हमने किए हुए हैं, द टीचर फॉरबिड, से टू को आपने फॉरबिड में बदला, द बॉय टू, अब इसमें डू नॉट को पूरी तरह से हटा देते हैं। यही चीज आप ध्यान दोगे, अगर आपने से टू को फॉरबिड में बदला तो डू नॉट को आप पूरी तरह से रिमूव कर दोगे, पूरी तरह से हटा दोगे, और कनेक्टिव वर्ड टू से जोड़ दोगे। तो यहां पर फॉरबिड द बॉय टू अब्यूज एनीवन हो जाएगा, डू नॉट हटा दिए, बच्चा क्या, अब्यूज एनीवन, तो अब्यूज एनीवन हो गया। ये तो पहला हो गया। दूसरा तरीका भाव के अनुसार इसे चेंज करिए, एडवाइस है तो द टीचर एडवाइस द बॉय, अब इसमें नॉट को लिखते हैं, नॉट टू अब्यूज एनीवन हो जाएगा, और नॉट के बाद ही टू का प्रयोग करते हैं, जो कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं वो नॉट के बाद प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या हो गया, द टीचर एडवाइस द बॉय नॉट टू अब्यूज एनीवन। तो भैया छठा भी आपका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं सातवें की तरफ, देखते हैं सातवां आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य क्या है, उसे कैसे जो है इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो सातवां आपके सामने पे अच्छे है, हरी से हरी ने कहा लेट अस प्ले अ मैच, हरी ने कहा चलो चलते हैं एक मैच खेलते हैं। तो भैया इंपरेटिव सेंटेंस का लेट अस वाला वाक्य है, तो मतलब यहां पर प्रपोजल की बात की गई है। प्रपोज्ड आप से टू को किस में बदलेंगे, प्रपोज्ड में चेंज करेंगे, हमने आपको बताए हुए थे। ठीक है, तो आप यहां पर करेंगे हरी प्रपोज्ड दैट। अब उसके बाद अस को हमने आपको बताए थे, अगर लेट अस दिया हो तो मींस प्रपोजल होगा, और जो है अस को हम वी या दे में बदल देते हैं। तो यहां पर हमने किस में बदले हुए हैं, दे में बदले हुए हैं, और हम अपनी मन से शुड का प्रयोग कर
देते हैं, तो हमने क्या कर दिए, दे शुड प्ले अ मैच कर दिए। तो इसमें बस आपको अस को जो है वी या दे में बदलने हैं और शुड आपको अपनी मन से लगा देने होते हैं। तो आपका वाक्य क्या हो गया, हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। तो भैया 7वां भी कंप्लीट हो गया। 8वें की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 8वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 8वां डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, प्यार से सिंपल सा वाक्य है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग। तो भैया ये आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य, इसे चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। और ये वाक्य कौन सा है प्यार से, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, मिस इच्छा सूचक वाक्य है। और इच्छा सूचक वाक्य में हमने आपको बताए थे, सेड टू को आप विश्ड में बदलोगे, कर्स्ड में बदलोगे या प्रेड में बदलोगे, इन 3 में आप बदलते हो। तो यहां पर हमने विश किए हुए हैं और उसके बाद जो है ही विश्ड मी, कनेक्टिव वर्ड इसमें आप दैट लगाते हैं और सेंटेंस को असर्टिव असर्टिव में बदल देते हैं। तो असर्टिव में बदलेंगे तो यू पहले आ जाएगा, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई में हो जाएगा। और मी किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, लिव लॉन्ग जैसे है वैसे उतार देंगे। तो आपका क्या हो गया, ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो भैया आपका ए भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य क्या है पे अच्छे। यहां पर देखिए आपके सामने 9वां वाक्य है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू। तो भैया ए भी ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, इसमें गॉड शब्द आ गया है तो इसलिए इसमें क्या है, प्रे है, मींस प्रार्थना है। तो आप इसे चेंज करिए, ही प्रेड मी दैट, आप सेड टू को प्रेड में बदल देंगे, कनेक्टिव वर्ड दैट से जोड़ देंगे, ही प्रेड मी दैट। उसके बाद जो है सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे, तो असर्टिव में बदलेंगे तो गॉड पहले आ जाएगा, गॉड, मे को चेंज कर देंगे माइट में, गॉड माइट हेल्प यू, यू सेकंड पर्सन है, चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, तो आपका मी हो जाएगा। तो ही प्रेड मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। तो भैया ये आपका 9वां भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं 10वें की तरफ, देखते हैं 10वां क्या है पे अच्छे। यहां पर देखिए आपके सामने 10वां डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है पे अच्छे, ही सेड एलास आई एम रूइंड। और ये सेंटेंस कौन सा आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने आपको बताए हुए हैं, जैसा भाव होगा वैसे सेड टू को बदल देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सारो होगा तो सारो कर देंगे, जॉय होगा तो जॉय कर देंगे, सरप्राइज होगा तो सरप्राइज कर देंगे। तो इससे सेड टू को बदलते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं, बाकी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। तो यहां पर देखिए किए हुए हैं आपका ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, क्योंकि दुख की बात थी तो इसलिए सारो हो जाएगा, दैट हो गया, ही आई चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही उसके बाद एम चेंज हो जाएगा वाज में, रिउंड जैसे है रिउंड कर देंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रिउंड। तो भैया 10 आपके कंप्लीट हुए। अब आपके 11वें नंबर पे चलते हैं और यहां से आपके जो बोर्ड परीक्षा में 2022 की बोर्ड परीक्षा हुई थी, उसमें जितने भी सेट थे और जितनी आपकी जो है नरेशन के प्रश्न आए थे, अब उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाएंगे। मतलब 2022 के सभी सेट के नरेशन के प्रश्नों को अब आपको सॉल्व इस सेशन में करवाने वाले हैं। 10 प्रश्नों में वही सब कुछ लिए हुए हैं। तो जल्दी से सभी प्यारे एक बार वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। और आज इस दिन की पहली क्लास है, आज तारीख है 17 फरवरी, 17 फरवरी की दिन की पहली क्लास है और अगली क्लास जो है इसी चैनल पे आपको जो है सुबह 8 बजे, मींस इसके 10-15-20 मिनट बाद जो अगली क्लास लगी हुई है इसी चैनल पे, तो आप लोग उस क्लास से इसके बाद तुरंत जुड़ जाइएगा। उसके बाद जो है शाम को 4 और 5 बजे क्लास होगी, फिर उसके बाद 6 बजे क्लास होगी, 8 बजे जो है आपसे लाइव वार्ता होगी। तो भैया ये चीज है, आज का दिन का आपका पूरा प्रोग्राम बता दिए। यहां पर देखिए यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न, क्या पूछा गया प्रश्न है, यू सेड टू हिम आर यू फुल। तो प्यारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, तो यू आस्क्ड हिम हो जाएगा। कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करना है तो हमने इफ कर दिए, उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव में बदल देने होते हैं, तो असर्टिव में चेंज करिए, यू आपका जो है चेंज हो जाएगा हिम के अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग आपका ही हो जाएगा। और उसके बाद जो है आर चेंज हो जाएगा वाज में, फुल फुल हो जाएगा। तो आपने चेंज कर दिया, यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज फुल, और लास्ट में फुल स्टॉप आपने लगा दिया क्योंकि आपको सेंटेंस को असर्टिव जो है आपने असर्टिव में बदल दिए हैं, तो आप फुल स्टॉप का ही प्रयोग करोगे। हो गया। 2022 की ई सेट में देखिए कितना इजी सा प्रश्न पूछा गया था, एकदम हलवा प्रश्न पूछा गया था। और जो भी आपको 10 साल करवाए हुए हैं ना, उससे ये 10 जो है उससे कई गुना हलवा है, मतलब एकदम इजी से हैं। 2022 में जितने प्रश्न आए थे, आप सभी प्रश्नों को देखो, एकदम इजी से प्रश्न आए थे। इसलिए अगर आपको ये 20 प्रश्न समझ में आ जा रहे हैं तो इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं 20 में से कोई आएगा या फिर जो है इससे भी इजी कोई आएगा। तो इसलिए बच्चे बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री रहें, बस आपको जितनी क्लास दी जा रही है रिवीजन सीरीज की कोई भी क्लास आप नहीं छोड़ोगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। यहां पर देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न है,
दी टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, एबी यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया है। तो भैया ये आपका दी टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, तो ऑर्डर हो जाएगा ना। इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर वाला वाक्य है ना, तो सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो क्या कर दिए, दी टीचर ऑर्डर्ड मी, और उसके बाद कनेक्टिव वर्ड टू लगाएंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस अभी हमने बताया कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं। टू से कर दिए, उसके बाद जैसे है वैसे उतार देंगे। टू गो अवे एट वंस हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। दी टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। और ये यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है बच्चे। यहां पर देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने है। माई मदर सेड मैन इज मर्टल, भैया हमारी मम्मी कही कि मैन इज मर्टल मतलब मनुष्य मरणशील होता है। तो भैया मनुष्य मरणशील होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन सार्वभौमिक सत्यता की बात है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस सीधे लिख देंगे। सिंपल सेंटेंस है आपका, असर्टिव है, तो माई मदर सेड टू, ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया गया है तो इसे टोल्ड मी भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट माई मदर सेड कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे, मैन इज मर्टल, डायरेक्ट उतार दिए माई मदर सेड दैट मैन इज मर्टल। और ये भी यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इजी सा है कि नहीं इजी है, एकदम हलवा प्रश्न आया हुआ था 2022 के पेपर में, तो इसलिए आप एकदम आसानी से कर ले जाओगे, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखो। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो सारी चीजें इजी सी प्रतीत आपको होंगी। ठीक है, यहां पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है बच्चे। दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो भैया दीना ने मुझसे कहा कि आई एम योर फ्रेंड, एबी यूपी बोर्ड 2022 के आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, मींस असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू टोल्ड मी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दीना टोल्ड मी दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिए, आई चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट दीना है, दीना के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही, एम चेंज हो जाएगा, वाज में ही वाज, योर पजेसिव केस जो सेकंड पर्सन पजेसिव केस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका मी है तो क्या हो जाएगा यहां पर, अच्छा यहां पर गलत किया गया है, हिज नहीं होगा बच्चे, आपका यहां पर योर सेकंड पर्सन मी मींस माई हो जाएगा, माई फ्रेंड हो जाएगा। तो यहां पर आप करेक्शन कर लेना बच्चे, ये हिज नहीं होगा ये माई होगा। ठीक है, माई कैसे होगा, क्योंकि योर आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, और ऑब्जेक्ट हमारा मी है, और मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, तो इसलिए यहां पर हिज नहीं होगा, यहां पर माई होगा। भैया ये जो है करेक्शन कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है भैया, तो करेक्शन आप इसे कर लेना, दीना टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड हो जाएगा। तो करेक्ट इसे कर लेना भैया, करेक्ट कर लेना, गलती अगर कहीं पर टाइपिंग हो रही तो करेक्ट कर लेना, दिमाग में बना लेना कि भैया ये गलत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसी तरह से आपको कई गलतियां सीरीज में भी देखने को मिलेगी, किताब में भी देखने को मिलेंगे, तो आप उसे करेक्शन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने सीरीज में कई गलतियों को देखे हुए हैं, कई सीरीज हमने पढ़ी, कई सीरीजों में बहुत सारी गलतियां दी हुए हैं, तो इसलिए आप सीरीज के ऊपर पूरी तरह से डेडिकेट नहीं होंगे, जो आपने रूल्स पढ़े हुए हैं उसी रूल्स को आप फॉलो करेंगे। अब यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न एबी यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, मोहित से टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप दियर। तो भैया ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो से टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। मोहित आस्क्ड रीता, कनेक्टिव वर्ड आपका पे अच्छे डब्ल्यूएस वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड हो जाता है। हमने आपको पहले बताए हुए थे रूल्स में कि आपका जो है अगर डब्ल्यूएस वर्ड वाला आपका सेंटेंस है तो डब्ल्यूएस वर्ड ही आपका कनेक्टिव वर्ड हो जाता है। तो यहां पर जो है इफ या वेदर की आवश्यकता नहीं है, आपका वाई ही कनेक्टिव वर्ड बन चुका है। अब उसके बाद डिड यू स्टॉप दियर को आप जो है सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे, मतलब असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, और असर्टिव सेंटेंस में आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, रीता के अकॉर्डिंग, रीता के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हेड आपका लगता है तो हेड हमने लगा दिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में लगता है तो इसलिए हमने स्टॉप का स्टॉप्ड कर दिए, उसके बाद दियर जैसे है वैसे उतार दिए। तो आपका क्या हो गया, मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड दियर। तो भैया ये आपका 15वां भी हो गया। बढ़ते हैं 16वें की तरफ, देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। ठीक है, यहां पर देखिए आपके सामने 16वां प्रश्न है। He said to me, what did you do yesterday? ये भी आपका प्रश्न प्यारे किसका है, आपका ये भी आपका इंटरगेटिव सेंटेंस का है, और ये यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो फिर से देखिए आपका क्या हो जाएगा, सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी, और डब्ल्यूएस वर्ड का है तो डब्ल्यूएस वर्ड ही आपका कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा, तो आपने व्हाट लिख दिया, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब उसके बाद सेंटेंस को आपको असर्टिव में बदलने हैं, तो यू आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू चेंज हो जाएगा किसके
मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई उसके बाद जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में आप चेंज करोगे, आई हैड हो जाएगा। तो भैया एक गलती किया गया है, इसे आप सुधारना, ये सुधारना पे अच्छे, आई हैड होगा पे अच्छे, आई हैड डिड द प्रीवियस डे हो जाएगा, इसे आप सुधार लेना, व्हाट हैड नहीं होगा, व्हाट आई हैड होगा पे अच्छे, ठीक है। उसके बाद डू, आपका डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डू डिड डन, डन हो जाएगा। व्हाट आई हैड डन दी स्टडी का क्या हो जाएगा, दी प्रीवियस डे हो जाएगा। तो इसे आप करेक्शन करो, स्टडी का तो प्रीवियस डे आप जानते हो वो सही है, इसे आप करेक्शन करो पे अच्छे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन दी प्रीवियस डे। तो भैया जो है टाइपिंग मिस्टेक जो है 2 में आपको मिल चुकी है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन दी प्रीवियस डे। तो आप इसे इस तरह से करेक्शन कर लेंगे, 2 करेक्शन करेंगे। पहले तो आप हैड आई के बाद प्रयोग करेंगे, उसके बाद डिड को जो है आप किस में चेंज करेंगे, डन में चेंज करेंगे, क्योंकि डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डू डिड डन, डन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन दी प्रीवियस डे। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 17वां प्रश्न आ चुका है। He will say the student was lazy। तो भैया ये यूपी बोर्ड 2022 की ईएच सेट में पूछा गया है और एकदम हलवा सा प्रश्न है। He will say है तो मतलब जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो हमने आपको रूल्स बताए हुए थे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसा हमने आपको नियम बताए हुए थे, उस नियम के अकॉर्डिंग आगे आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आप क्या कर दोगे, ही विल से कनेक्टिव वर्ड दैट से जोड़ दोगे, क्योंकि आपका असर्टिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट जोड़ दो, ही विल से दैट द स्टूडेंट्स वाज लेजी। आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो हो गया आपका चेंज हो गया पे अच्छे 17वां चेंज हो गया। 2 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए इतना इजी से दिए, 2 नंबर ऐसे पक्की हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक करें, लाइक करने में जरा सी भी कोताही ना करें। अब यहां पर देखिए आपके सामने 18वां प्रश्न है, ही सेड यू कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ, और ये यूपी बोर्ड 2022 की ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हो जाएगा, कनेक्टिव वर्ड दैट से आपने जोड़ दिया, यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो इसलिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मन से मान सकते हैं। तो हमने मान लिए वहां पर हिम दिया हुआ है, हिम के अकॉर्डिंग आपके क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो अगर आपका ना दिया हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या हो गया, ही सेड दैट ही कैन चेंज हो जाएगा किसमें, कुड में हो जाएगा, ही कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ हो गया इन दिस लाइफ। तो हो गया आपका ही सेड दैट ही कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन लाइफ। तो भैया कैन को किस में चेंज कर देते हैं, कुड में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को उड में, सेल को शुड में। यही आपको मॉडल में परिवर्तन करना, बाकी किसी मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए पहले आपके सामने 19वां प्रश्न है, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। ये भी एकदम इजी सा प्रश्न है और यूपी बोर्ड 2022 के ईजेस सेट में पूछा गया प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। आपका असर्टिव सेंटेंस है पे अच्छे क्या हो जाएगा, सेड टू बदल दोगे आप जो है टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट, कनेक्टिव वर्ड दैट हो जाएगा, दैट हो गया, आई चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, आई आपका फर्स्ट पर्सन के इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपका ही है, ही के जो है ही है, ही का सब्जेक्टिव केस आपका ही हो जाएगा। और ही के अकॉर्डिंग हम सेल को शुड में नहीं बदलेंगे, उड में बदलेंगे, ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आपका यहां आई लगा होता तो आपने आई के अकॉर्डिंग शुड लगा सकते थे, लेकिन ही के अकॉर्डिंग हम जो है उड का प्रयोग करेंगे। शुड हमें लगाना चाहिए था लेकिन हम उड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्प यू सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और यहां पर मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है। तो आपने क्या कर दिया, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। तो भैया 19वां हो गया। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जल्दी से वीडियो को सभी प्यार से लाइक कर देंगे। यहां पर देखिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो भैया इंपरेटिव सेंटेंस जो है आपका जो है रिक्वेस्ट वाला वाक्य है, तो क्या कर दोगे, ही सेड टू मी को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दोगे, सेड टू के रिक्वेस्टेड में बदल दोगे, ही रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद टू से आपको जोड़ने हैं, टू हेल्प मी आपका फर्स्ट पर्सन, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, और प्लीज को आपको रिमूव कर देना है क्योंकि प्लीज के लिए ही तो आपने रिक्वेस्टेड का प्रयोग किए हुए हैं। तो आपका हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, आपका कंप्लीट हो गया पे अच्छे।
आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए और 20 प्रश्न में हमने पूरा नरेशन कंप्लीट कर दिए, सभी रूल्स भी आपको बता दिए और इस बात की गारंटी देते हैं बच्चे, गारंटी जिसे कहते हैं, गारंटी देते हैं अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो गए हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में सुबह 8 बजे वाली क्लास में। ये तो सुबह 7 बजे वाली क्लास थी, मिलते हैं सुबह 8 बजे वाली क्लास में और आप सभी चैनलों से जुड़ जाएंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर। अभी इस समय क्लास चल रही है, आप सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल से भी जुड़ जाएंगे और डायमंड एकेडमी क्लासेस जो मेन चैनल है उससे तो आप जुड़े ही होंगे, तो इसलिए आप सभी चैनलों से जुड़ जाइएगा क्योंकि एक हफ्ते इतनी क्लासेस होंगी, सभी चैनलों पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी, तो इसलिए धुआंधार आपको जो है एक हफ्ते मेहनत करना ताकि इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हम आसानी से ला सके, मतलब आप लोग ला सके। तो इसलिए अब जो है कोई एक हफ्ते एकदम जी जान लगा करके आप जुड़ जाइए, यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और अब आपकी सारी क्लासेस कंबाइंड क्लासेस होंगी, कोई जो है पेड क्लास और कोई कुछ नहीं, सब कुछ क्लासेस कंबाइंड क्लासेस आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। तो भैया अब आपको कोई पेड वोड क्लास का एडमिशन लेने की झंझट नहीं है। तो भैया आज जो है क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, तो इसलिए आप रात दिन एक करके अब मेहनत करोगे, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं जो है अगली क्लास में 8 बजे वाली क्लास में मिलती है, सुबह 8 बजे वाली क्लास में मिलती है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।